को लाना होगा ना, कृताचा है उसको भी लाना, ठीक है ना। कृष्ण कृताचा है, वो पंडित है अमित, अमित नाम है, ये 3-4 नाम तो नहीं बता दूँ। हाँ जो भी है मान लो उनके लड़के हैं उनको अपने घर करके आ जाए, गाना ही वह बात हो नहीं, कोई बहुत सारी बात हो। हाँ ये है 2 घंटा का प्रोग्राम है, बिठाने का। नमस्कार विधायक। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते भाई सौरभ। आज आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, इस बारे में आपका क्या कहना है? कार्यकर्ता नहीं, परिवार के आदमी है हमारे। अच्छा। और परिवार के बस मिलना जुलना रहता है वैसे। अच्छा। और आज तो विशेष बात है, एक तो नई साल लगी अभी। अच्छा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक हम 11 तारीख का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं हर साल करता हूँ, कभी नई साल पर कर लेता हूँ, कभी सकराता कर देता हूँ, कभी होलिया कर देता हूँ। तब की बार हमने मिलन समारोह रखा सकरात का ऊपर 11 तारीख संडे का। उसका बारे में हमने बातचीत करी है सभी साथियों से। तो सभी की ड्यूटियाँ लगाई है कि जो अपने इलेक्शन में अब की बार हमारे साथ थे, बरवाड़ा शहर के जितने भी साथी, उनको आप बताओ कि 11 तारीख का जो प्रोग्राम है मिलन समारोह है, इस समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये है प्रोग्राम आज। जो ये समारोह रखा गया है, कहाँ रखा गया है जी? ये यहाँ पर है, हमारा जो पीछे शेड है अनाज मंडी का, कपास मंडी का, इस शेड के नीचे प्रोग्राम है ये। तो सभी आएंगे यहाँ पर, पूरे हल्के के लोग आएंगे और करेंगे बात, मिलेंगे सभी से, बातचीत करेंगे। एक बरवाड़ा को नगर प्रसिद्ध का दर्जा मिले, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो चलो जनसंख्या के हिसाब से मिलता है, इसमें सरकार का क्या, सरकार ने ये तो चाहे यहाँ पर से विपक्ष का एमएलए बन रहा तो ही बना रहे जी, इसमें तो कोई ढोल बजाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं। ये तो जैसे जनसंख्या बढ़ जाएगी उस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने जज साहब बैठेंगे कोर्ट के अंदर, इसकी भी शुभकामनाएं हैं सभी बरवाड़ा वासियों को। 10 को हमने सुना है कि 10 तारीख को यहाँ पर जज, हाँ जज सुबह आ रहे हैं चीफ जस्टिस। तो बात यह है कि ये जैसे कि उपमंडल अपन ने बनवाया जी, हमारे टाइम में हमने उपमंडल बनवाया तो यहाँ पर जज की मंजूरी मिली। अगर उपमंडल नहीं मिलता तो कैसे जज बैठता यहाँ पर? तो टाइम लगा है, इसमें भी टाइम लगा दिया इन लोगों ने। 11 साल तो इस सरकार के लगा दिए, पहले बैठना चाहिए था। ये बात है, सरकार ने मंजूरी। वर्तमान सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार, अब देखो भाई, सरकार का बारे में तो पब्लिक बताओगी, अब हम क्या बताएं भाई। सरकार, हमारा मानना है कि सरकार विफल है। अब देखो जज साहब आएंगे, अभी मैं आया हूँ अग्रसेन चौक से, यहाँ तक तो सड़क बना दी, यहाँ से आके छोड़ दी। भाई क्या तो इतनी दूरी भी क्यों बनाई? चाहे यार टेम्परेरी बनाई हो, पर तो चमका तो दे ही नहीं। गलत तो नहीं मेरी बात, आप भी बरवाड़े के हो, परंतु ये रेलवे स्टेशन तक बन जाती तो क्या फर्क था? अब इसके ऊपर भी ये राजनीति करके 6 महीने और काट देंगे। टेंडर लग गया, टेंडर खुलेगा, फिर बनेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ सौरभ? जी जी, यही बात है नहीं? हाँ अरे अभी जय साहब मिले थे, हाँ। हमें ये कह रहे थे 10 तारीख से काम चालू हो जाएगा। मैं इनको फिर याद भी क्यों बनाई? या देखो मैं बताऊँ, जहाँ तक आपका ये कॉलेज का रास्ता है उधर तक ही बनाई होगी नहीं? हाँ तक बनाई। 1 फुट भी आकर कौन सरकाई? कौन सरकारी? कितना टुकड़ा बच गया? और बनाई क्या, सफेद पट्टी बड़ी वाली लगा रखी है कि जज साहब को ये दिखेगा कि मैंने पूरा बरवाड़ा चमका रखा है इन्होंने। कुछ नहीं है, विफल सरकार है। काम करना नहीं, सिर्फ रिबन काटने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है नहीं। काम तो पहले होते थे, अब कहाँ काम है भाई? वाटर वर्क्स का लगा लो, कल वो दिखाओ था जो आपके एसटीपी उसके बारे में, राजू का मैंने देखा था वीडियो। टैंक बैठ रहे हैं, वो बंद है एसटीपी प्लांट आपका। तो कुछ नहीं है, काम कुम कुछ नहीं है, सिर्फ अखबारी नेता है बीजेपी के। समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे? जो 11 कार्यकर्ता नहीं, हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, ओम प्रकाश बदुआ जी, कैलाश कक्कड़ जी, सुनील मित्तल जी, बलवान जट्टा जी, सचिन पूनिया जी, अपना नाम बोल जाओ, जगदीश जी, रामस्वरूप मदान जी, सत्यनारायण बैठे पीछे, सत्यनारायण बैठे हैं, और हमारे भाई सतीश मित्तल जी एमसी साहब है, हमारे बीडीपीओ साहब है, हमारे बुधराम जी हैं, रमेश जी, विनोद जी हैं सब्जी मंडी से, धर्मवीर जी हैं, मास्टर सुरेंद्र जी हैं, भल्ले जी हैं, सिरसुआ साहब है, मालवाल साहब है, प्रताप फौजी जी हैं, भाई सुरेंद्र सिंह है, आत्माराम बंसल है, भाई रमेश धारीवाड़ है, बुल्लाराम वाल्मीकि जी हैं, मनीराम जी है, कृष्ण पावड़े वाले जी है, संजय सैनी है, प्रवीण है,
हमारे सतीश मास्टर जी हैं, गोपाल जी हैं, ये बाबा गढ़ के अब हमारे चंदन जी हैं, भाई सैनी साहब हमारे, हाँ भाई वीरेंद्र जी हैं, भाई डॉक्टर पवन जी हैं, बलवान जी हैं, मास्टर बलजीत जी हैं, छबील दास जी हैं, रणवीर जांगड़ा जी हैं, डॉक्टर करतार जी हैं, किशन जी हैं, राजवीर जांगड़ा जी हैं, रामधारी बाग जी हैं, भाई मुकेश गर्ग है हमारे आने वाले लोकसभा के प्रत्याशी, भाई मुकेश गर्ग, ताली बजाओ मुकेश गर्ग के। मास्टर प्रताप जी हैं, मास्टर जसवंत जी हैं, लिलूराम मालवाल है, पन्नूराम जी हैं, भाई काला जी हैं, अब को रह गया कादा राम, देखो रहेगा होता है कहता गुलशन सैनी है, फिर भी एक आधा को रहेगा। मैं देख सॉरी मांगता हूँ, सबके नाम ले दिया मैं। भाई अजीत बेनीवाल है, पारस आ गया, सभी के सभी साथी है, परिवार के सदस्य हैं। मैसेज गया था, मैसेज पे ये सारे आगे, जिसमें आप भी शामिल हो। भाई कृष्ण सलूजा जी हैं, भाई सौरभ मित्तल हैं, तो देखो ये सभी के सभी आए। इनका एक कि मैं सबको मैं नहीं कह सकता, इसलिए इनकी ड्यूटी लगी है कि आप 11 तारीख के प्रोग्राम के लिए जो बरवाले के साथी इलेक्शन में मेरे साथ थे, मैं फिर बार बार कहूँ, जो साथी हमारे साथ इलेक्शन में थे उनको आप कहो और उनको लेके आओ, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। बात यही। बुढ़ेला साहब, आपने अभी कहा है प्रत्याशी लोकसभा के मुकेश कुमार है, जैसे पिछले दिनों में आपने भी जिक्र किया था मैं लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। प्रत्याशी को एक थोड़ा हुआ है, प्रत्याशी तो एक कोई एक थोड़ा हुआ है, को निर्दलीय होगा, को कांग्रेस से होगा, को लोकदल से होगा, को बीजेपी से होगा। आप किस पार्टी से होगे जी? मैं बता यार, मेरे ऊपर भी बता ले, डॉक्टर तारासन आगे। अब सुन मेरी बात जी, सामने भी लगने दिक्कत को नहीं, मैं किस पार्टी में हूँ पूछो नहीं, बात सुन सौरभ। हाँ जी, हाँ जी। तो यार एक बात सुन, तू मानो ही लग समझेगा ना हम किस पार्टी में। 3 बारी मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका हूँ, बिल्कुल है जी, ठीक है नहीं, तो पार्टी है मन बताना पड़ेगा पार्टी में, ठीक है नहीं। ये तो उनको पूछो नहीं जो बार बार बदलर छोड़ रहे हैं, उनको पूछो एक आधे, ठीक है नहीं, जो है उनका मन पूछो। और बताओ, कुछ पूछना?